क्लास 9th, अभी हम 12 चैप्टर का लाइंस बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर हमारी यूनिट का नेम है, उसका पहला थ्योरम करने लगे हैं। डाटा इज़ ऑन पेज नंबर 210 211 इस पेज पे ये है। और ये इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। सो जब भी हमारे पास थ्योरम्स आते हैं तो थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर हमें ये गिवन होती है पेपर के अंदर, और इसके पहले पोर्शन से हमें डायग्राम देख के एक तो बनानी होती है। सबसे पहला ये काम होता है, डायग्राम बनानी होती है। पहले पोर्शन में हमें सारा गिवन दिया हुआ होता है, जो चीज़ें हमें इस स्टेटमेंट के थ्रू मिलती हैं वो हम सबसे पहले लिखते हैं। फिर इसी स्टेटमेंट के अंदर अगला हिस्सा हमें टू प्रूफ में मिल जाता है कि अब हमें इस थ्योरम के अंदर क्या चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, हमें कुछ चीज़ें गिवन होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एक हिस्सा दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है कि ये चीज़ अब हमने प्रूव करनी है। फिर उस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो काम हम खुद से करते हैं उस डायग्राम के अंदर, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। ये 3 बेसिक थिंग्स करने के बाद हम प्रॉपरली प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। और प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं और रीजंस होते हैं। ठीक है, जैसे कोर्ट के अंदर अगर कोई भी केस आ जाता है तो उसके ऊपर पहले सारे जो लाइट्स हैं वो गिवन डाटा उसके ऊपर करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें कोर्ट में क्या प्रूव करना है। फिर वो उस अपने प्रूव करने के लिए काम को कुछ काम करते हैं, कोई लेके आते हैं, हिंट्स लेके आते हैं जिससे वो अपने केस को प्रूव करते हैं। और कोर्ट के अंदर जब हियरिंग हो रही होती है तो तब स्टेटमेंट्स और उनके साथ रीजंस दी जाती हैं। बिल्कुल यही काम हम सारा थ्योरम के अंदर करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट जैसे जैसे पढ़ते हैं हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। एनी पॉइंट, और ये दोनों पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। इसके टोटल 8 नंबर होते हैं और जो पहला सारा पोर्शन है उसके 4 मार्क्स होते हैं और स्टेटमेंट रीज़न के 4 मार्क्स होते हैं। और इस पहले पोर्शन में भी मेजर पोर्शन जो होता है मार्क्स का वो डायग्राम एंड देन गिवन, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन की इस तरह स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं हर एक चीज़ के। ठीक है, और अगर आपकी कोशिश हो कि 8 नंबर आपने लेने हैं तो अच्छे से इस चीज़ को समझें और इसको आपने फुली अटैम्प्ट करना है, मतलब विदाउट अ सिंगल मिस्टेक। अगर यह थ्योरम लिखेंगे तब ही पूरे नंबर मिलेंगे। अब डायग्राम बनाने से पहले देखा कि एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है और राइट बाई सेक्टर के ऊपर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सो सबसे पहले यहाँ तक हमें पता चलेगा कि ये हमें सारा गिवन था। इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, ये टू प्रूव में पोर्शन है कि हमें फिर प्रूव करना है कि वो जो पॉइंट होगा वो जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं उनसे इक्वी डिस्टेंट है या सेम फासले के ऊपर मौजूद है। सो सबसे पहले हमें पता चला कि एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करना है। सो लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर की एक लाइन एल एम ड्रॉ की जो उसके सेंटर पॉइंट से होके गुजरती है ना, तो सेंटर पॉइंट जो ए बी का था वो सी था। तो राइट बाइसेक्टर बिल्कुल उस सेंटर से पास आउट होके गया है। और वो जब भी राइट बाइसेक्टर पास आउट होता है तो हमें पता है कि राइट बाइसेक्टर उसके सी के राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड पे 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रहे हैं। 90 डिग्रीज़ का एंगल हम जब बनाते हैं तो हम एक बॉक्स की शेप बना देते हैं। इट मीन्स कि वो राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसी जो राइट बाइसेक्टर है, एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर है। तो एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, हम यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ डाउन थोड़ा करके नीचे भी ले सकते थे। तो एक पॉइंट पी ले लिया। अब हमने गिवन से सारी डायग्राम बना ली है। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी जैसे है, हमने प्रूव करना है इट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड आल्सो बी, कि जो P का A से डिस्टेंस है और P का B से डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, और ये राइट बाइसेक्टर था। इट मीन्स कि ये जो पोर्शन हमारे पास इधर आ गया और ये वाला पोर्शन आ गया, ये बराबर आ गया, यानी A से C तक का डिस्टेंस और C से B तक का या B से C तक का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। ठीक है, सो अब गिवन लिखा अ लाइन एल एम
इंटरसेक्ट, अब ये से कंसाइड हो रहा था तो ऊपर थोड़ा करके लिख लेते हैं ताकि पी और एल कंसाइड ना करें, थोड़ा ऊपर है। एल एम इंटरसेक्ट द लाइन, इंटरसेक्ट किया लाइन सेगमेंट ए बी को। इंटरसेक्ट के मतलब ये होता है कि उसको कट कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को एट पॉइंट सी साइड एट। यहाँ से हमें 3 पॉइंट मिले कि जो एल एम लाइन की नोटेशन दी इज़ परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर की ये नोटेशन होती है कि हमें एक टी शेप मिल रही होती है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये भी टी शेप मिल रही है ऊपर साइड पे, और यही जो नोटेशन है हमें ये भी बताती है कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, इस पे दोनों साइड पे 90 डिग्रीज़ का एंगल है, जैसे यहाँ पे हमें प्रॉपरली उधर दिखाया हुआ है। इस परपेंडिकुलर टू ए बी, और परपेंडिकुलर का मतलब एक लिहाज से ये भी होता है कि वो उसको राइट बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, या राइट इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट हमें ये मिला कि ए से सी तक का जो डिस्टेंस है और बी से सी तक का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, और ये ए सी लाइन सेगमेंट है इज़ इक्वल टू बी सी लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये लाइन से हमें दिख रहा था। तीसरा जो हमें गिवन था वो पी एनी पॉइंट था, जैसे यहाँ पे पी एनी पॉइंट है तो पी इज़ अ पॉइंट ऑन एल एम, जो एनी पॉइंट ऑन एल एम लाइन था। तो हमें ये तीनों चीज़ें मिल गई कि एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर से हमें पता चला कि वो परपेंडिकुलर थे दोनों, लाइन सेगमेंट और लाइन, और दूसरी बाइसेक्टर से हमें ये पता चल रहा था कि फिर उसने इस तरह उसको बाइसेक्ट किया कि ए से सी तक, बी से सी तक बिल्कुल बराबर डिस्टेंस आ गया, और एनी पॉइंट से पता चला कि जो पी है वो पॉइंट है एल एम के ऊपर मौजूद है। अब टू प्रूव में क्या आ जाता है कि जो पी से ए तक का डिस्टेंस और पी से बी तक का डिस्टेंस ये बराबर है, ठीक है, बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे जो पी से ए तक का जो डिस्टेंस है, यानी पी ए लाइन सेगमेंट एक बनेगा ना, जब इसको हम ड्रॉ करेंगे पी से ए को ज्वाइन करेंगे तो देखें दोनों को एंड पॉइंट होंगे ए और पी या पी और ए, तो ये पी ए लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ये कनग्रेंट होना चाहिए, कनग्रेंट का मतलब ये होता है बिल्कुल बराबर, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम, जो पी से बी तक का एक लाइन सेगमेंट बनेगा उसके इक्वल, ये टू प्रूव है। अब कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स का मतलब ये है कि जो पी ए लाइन सेगमेंट होगा जो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और पी बी जो ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए, बिल्कुल कनग्रेंट होने चाहिए। कनग्रेंट मीन सेम टू सेम, ठीक है, उसमें पॉइंट का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि इस पी पॉइंट को डॉटेड लाइन बना के ए से ज्वाइन करेंगे और पी को बी से भी ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड की जाती है, ठीक है। सो पी को ए और पी से ज्वाइन किया है तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन पी टू दी पॉइंट्स। किन पॉइंट्स के साथ ज्वाइन किया, एंड पॉइंट जो थे लाइन सेगमेंट के ए और बी, टू दी पॉइंट्स ए एंड बी। सो अब आ जाते हैं प्रूफ के अंदर, जिसके अंदर हमें स्टेटमेंट्स और रीज़न देने होंगे। प्रूफ देने से पहले एक और चीज़ आपको समझाऊं कि अब इस डायग्राम को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि एक हमें इस साइड से ट्राइंगल नज़र आ रही है, एक इस साइड से ट्राइंगल नज़र आ रही है, और वो कैसी ट्राइंगल है, कोई राइट ट्राइंगल है, क्योंकि इस साइड से अगर देख रहे हैं तो यहाँ से हमें एक 90 डिग्रीज़ का एंगल नज़र आ रहा है, और इधर से इसको देख रहे हैं तो यहाँ भी हमें 90 डिग्रीज़ का एंगल मिल रहा है। और हमें ये भी एक पॉइंट पता चल गया है कि ये जो पी सी साइड है ना, वो जब हम राइट वाली ट्राइंगल को देख रहे हैं तब भी हमारे पास आ रही है पी सी साइड, और जो पी सी साइड है वो जब इस वाली ट्राइंगल को देख रहे हैं तब भी हमें मिल रही है, यानी ये कोई कॉमन चीज़ भी इसके अंदर आ रही है। अब देखिए जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ जाती हैं तो अगर हमने चेक करें तो यहाँ पे एक हाइपोटेनियस हमें नज़र आ रहा है, तिरछी लाइन यही होता है ना, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, हमने पाइथागोरस थ्योरम के अंदर मैंने आपको समझाया था। सो एक हाइपोटेनियस एक ट्राइंगल का और दूसरी ट्राइंगल का हमने इक्वेट करना है, या उसको कन्ग्रेंट करना है या बराबर करना है, ये हमने चेक करना है। यानी जो उसका डिस्टेंस आ रहे हैं ना पी से ए और पी से बी, अगर इन ट्राइंगल को देखें तो वो उन ट्राइंगल्स के अपने अपने हाइपोटेनियस हैं। इट मीन्स जब दो ट्राइंगल की कोई सी साइड्स हमने कंपेयर कर रही है ना, तब हमारे पास डिफरेंट पोस्टुलेट्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स 3 एंगल्स होते हैं, यानी टोटल 6 कंपोनेंट्स हमारे पास बन जाते हैं किसी भी ट्राइंगल के।
सो इन 6 कंपोनेंट्स में से कोई से 3 अगर प्रूव कर देना हम, तो हम कहते हैं कि वो दोनों कोई से 2 ट्राइंगल के लिए कोई सी 3 चीज़ें प्रूव कर देना, यानी या तो 2 एंगल एक साइड प्रूव कर दें, या तीनों साइड्स प्रूव कर दें दोनों की, या 2 साइड्स 1 एंगल, या 2 एंगल 1 साइड कर दें। यानी कोई सी 6 कंपोनेंट्स में से कोई से 3 कंपोनेंट अगर हमारे प्रूव हो जाएं, तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो जाएंगी। जैसे अगर हमारे पास ये वाली ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो ये ए ट्राइंगल दोनों जो हैं, इसमें ए सी एक साइड है, यहाँ से बी सी एक साइड है, पी सी एक साइड है, और पी सी दूसरे वाले के लिए भी साइड है, और एक एंगल हमें नज़र आया। तो इसके लिए हम अगर 2 साइड्स और एक एंगल वाला पोस्टुलेट प्रूव कर दें, तो तब हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रेंट हो जाएंगी। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की ये नोटेशन होती है। सो हम SAS पोस्टुलेट इसके अंदर प्रूव करेंगे, और जब हमने ये पोस्टुलेट प्रूव करना होता है तो हम पहले कॉरेस्पॉन्डेंस देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं या इनके दरमियान कॉरेस्पॉन्डिंग मौजूद है। वो तो हमें नज़र आ गया ना, इनकी 2 साइड्स हमें नज़र आ रही थी, एक ये वाली आपस में, और ये PC पहले वाली की दूसरे वाली की PC के साथ, ये दोनों बराबर, क्योंकि कॉमन था। और इसी तरह एंगल भी हमें नज़र आ रही थी, दोनों तरफ 90 डिग्री से कॉरेस्पॉन्डेंस तो आ रही है। 3 चीज़ें इसके अंदर से प्रूव हो जाती हैं, तो हम SAS पोस्टुलेट यूज़ करेंगे। सो इसके अंदर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आएंगी, एक आएगी ACP ट्राइंगल होगी, और दूसरी होगी BCP। और मैं C क्यों दरमियान में पढ़ी हूँ, क्योंकि C इनका अगर कहा जाए तो यहाँ पे एंगल एक कॉमन आ रहा है ना, और यहाँ ये भी कहा जाए कि जो C है दोनों का कॉमन पॉइंट है, और फिर P भी कॉमन पॉइंट है, तो ACP और BCP हम इन ट्राइंगल्स को लिखेंगे। तो स्टेटमेंट में पहले हमने लिखा इन ट्राइंगल की नोटेशन दी ACP, और दूसरी ट्राइंगल BCP है, इनके दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। ये कॉरेस्पॉन्डेंस की हमारे पास नोटेशन है, ये एक सिंबल है। तो इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले ही हमने चीज़ देखी कि जो उसका AC साइड थी वो BC साइड के इक्वल थी, बिल्कुल उसके कन्ग्रेंट थी। तो हमने लिखा AC जो लाइन सेगमेंट है वो कन्ग्रेंट है BC लाइन सेगमेंट के। सो ये चीज़ इस ऊपर वाले पोर्शन में चेक करें, ये हमने कहाँ लिखी थी? यहाँ पे लिखी थी, डैट इज़ इन गिवन। सो इसकी रीज़न दे देनी है कि ये हमें गिवन में ऑलरेडी क्वेश्चन में या इसकी स्टेटमेंट में गिवन था कि जो AC और BC है बराबर हैं। क्यों बराबर थे? क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा था और इसने उसके दोनों पोर्शन बिल्कुल बराबर बनाए थे। फिर हमने ये चेक किया कि जो हमारा अब एक साइड हो गई है, पोस्टुलेट के अंदर एक साइड हो गई है, AC BC साइड्स हो गई हैं। अब नेक्स्ट एंगल के लिए देखना है। सो हमारे पास एंगल ACP C को दरमियान में, क्योंकि यहाँ C पे एंगल प्रूव करना है ना, तो हम ACP एंगल BCP के इक्वल करेंगे या कन्ग्रेंट करेंगे। और वो कन्ग्रेंट क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि C के ऊपर राइट बाइसेक्टर मौजूद है। C के ऊपर सारे एंगल 90 डिग्रीज़ के ही मान रहे हैं, ठीक है। राइट बाइसेक्टर होने का मतलब ये था कि वो उसके 90 डिग्रीज़ के एंगल बना रहा था। सो हमने लिखा कि एंगल ACP कन्ग्रेंट आ गया एंगल BCP के, और ये हमें गिवन के अंदर ही मौजूद था कि राइट बाइसेक्टर था ना, कि जो LM थी वो राइट बाइसेक्टर थी PB के। लेकिन चूँकि L, अब हम इस सारे को प्रूव करते हुए L नहीं ले रहे हैं, L के ऊपर एक पॉइंट P ले रहे हैं, ये P पॉइंट ले रहे हैं, तो हम LM की जगह यहाँ पे PC लेंगे। और ये गिवन के अंदर हमें कैसे ये लिखा हुआ था, गिवन को थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे कि जो PC है लाइन सेगमेंट, क्योंकि P और C के एंड पॉइंट है ना, डॉट्स आपको नज़र आए, PC लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, कि जो PC अब है वो भी तो परपेंडिकुलर है AB की, क्योंकि पूरी LM हमारी अगर परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो LM का एक छोटा सा पोर्शन PC वो भी तो LM AB के ऊपर है ना, हमारा राइट एंगल ही बना रहा है या 90 डिग्रीज़ का बना रहा है। सो डैट ईच एंगल एट C इज़ 90 डिग्रीज़। सो C के ऊपर सारे एंगल कितने के होंगे, चाहे वो लेफ़्ट साइड के ऊपर हो राइट साइड पे हो, वो 90 डिग्रीज़ का ही एंगल होगा।
अब एंगल वाली पोस्टुलेट भी हमारी हो गया। अब लास्ट हमारी एक साइड रह गया एंड वो साइड हमारी पी सी थी, जो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन आ रही थी। देखिए सी पी दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, इट मीन्स ये इसका कॉमन पॉइंट था। तो हम लिखेंगे जो पी सी लाइन सेगमेंट है वो कंकरेंट है पी सी लाइन सेगमेंट के, और ये क्या था, कॉमन था दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। इसकी रीज़न दे दी कि वो कॉमन था। अब चूँकि हमारा साइड एंगल साइड प्रूव हो गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा रिज़ल्ट हमें मिल गया कि हमारी जो ट्राइंगल्स हैं दोनों, हम यही करस्पॉन्डेंस प्रूव कर रहे थे ना, हमारी दोनों ट्राइंगल्स ए सी पी बी कंकरेंट होगी। कंकरेंट का ये साइन होता है स्पेशल। ट्राइंगल बी सी पी के कंकरेंट होगी। और ये कौन से पोस्टुलेट से हमने प्रूव किया था, एस ए एस पोस्टुलेट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जब कॉरस्पॉन्डेंस प्रूव हो जाती है तो वो ट्राइंगल्स दोनों हर साइड से इक्वल हो सकती हैं, वो कंकरेंट होती हैं, सेम टू सेम होती हैं। यानी अगर हमने 3 चीज़ें प्रूव कर दी हैं ना 6 कंपोनेंट्स में से, तो जो बाकी 3 चीज़ें रह जाती हैं ना वो भी उसकी इक्वल होती हैं। अब चूँकि हमने साइड तीसरी वाली देखनी थी ना, 2 साइड तो हम ऑलरेडी उनको प्रूव कर चुके हैं, वो बराबर है। तीसरी साइड ही हमारी जो बन रही थी वो पी ए और पी बी तीसरी साइड बन रही थी। सो हमने लिखा जो हमारी तीसरी साइड है, हैंस जो हमारी पी ए बी कंकरेंट होगी पी बी के लाइन सेगमेंट की नोटेशन आई है। और इसकी रीज़न आ गई कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ट्राइंगल्स लिखना है तो ट्राइंगल के सिंबल के साथ एस लगा दे, ट्राइंगल्स बन जाएगा, ठीक है। सो हमारा ये प्रूफ हो चुका है।